पेश किया गया है ये चुनावों की दृष्टि से पेश किया गया है। हालांकि इस बजट में प्रदेश का जो कर्मचारी आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर भटक रहा है उस पे इन्होंने एक लाइन में बात कर दी कि कमेटी का गठित किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। आज कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में लाखों की तादाद में बेरोजगार जो हुए हैं, जो नौकरियां कर भी रहे थे उनको नौकरियां चली गई, उन पर कोई चर्चा नहीं है। आप ये देखिए कि 14 लाख बेरोजगार आज प्रदेश में, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टर है, आपके टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे आपके बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये 2 साल में कोरोना के काल में इनका जितना नुकसान हुआ है, जितना इनके ऊपर जो टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है वो इनको देनदारियां, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश का जो क्या नाम किसान है उसकी आमदन दुगनी करने की जो बातें कही थी वो कागजों में दफन हो गई हैं। इन्होंने, आप ये देखिए कि प्रदेश का जो छोटा मध्यम और तबके का जो व्यापारी है उसके व्यापार तबाह हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये बेसिकली ये जो बजट पेश किया गया है इसमें इन्होंने जो पेंशन होल्डर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, बुढ़ापे पेंशन जो है, उसको इन्होंने एज कम किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। विधायकों का 1,80,00,000 से 2 करोड़ किया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ऐच्छिक निधि भी 2 लाख बढ़ाई है, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए खर्च होती हैं। परंतु प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन का वायदा करके सरकार में आए हैं और 70,000 करोड़ रुपए प्रदेश पर कर्जा हो गया। तो कर्जा लेके लेके कब तक चलेंगे? इसलिए लगता है कि ये सिर्फ आंकड़ों का मक्कड़ जाल है और चुनावों की दृष्टि से कुछ इन्होंने घोषणाएं की है। परंतु ये जो पिछला बजट 2021-22 का जो इन्होंने पेश किया था, अभी तो वही वायदे पूरे नहीं हुए। जो इनका चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर दृष्टि पत्र है वो जो है वो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो मतलब वो पूरे नहीं हुए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सरकार ने जो बजट किया है, सरकार ही कन्फ्यूज्ड है और मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा कोई लुभावना ये बजट जो है पेश किया गया है और लोग जो हैं वो निराश होंगे। और आप ये देखिए कि 4 लेन का इशू था, लैंड एक्विजिशन का इशू था, फैक्टर 4 की बात हुई थी। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में जो है वो धौला सिद्ध प्रोजेक्ट लगाया गया, किसानों को ज़मीन जो है नाम पर ठगा गया। 30,000 रुपये उनको दे रहे हैं, 2,30,000 की स्टाम्प ड्यूटी लगा रहे हैं, सर्कल रेट 2,30,000 है। तो इस तरीके से प्रदेश सरकार है अपने आप में कंफ्यूज सरकार है और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बजट प्रदेश के लोगों को कुछ देने वाला है। आउटसोर्स भी एक बड़ा मसला था और सरकार ने हालांकि एक सब कमेटी बनाई भी थी कि सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है, लेकिन बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जो न्यूनतम जो वेतन है उनका निर्धारित कर दिया गया। हाँ, देखिए ऐसा है कि सरकार कहती है कि न्यूनतम वेतन इतना मिलना चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे तबकों के लिए जो 3,000 था उसको 4,000 किया गया, छोटे छोटे अमाउंट जो है बढ़ाए गए 500,000। तो कर्मचारियों का चाहे आउटसोर्स पे के ऊपर है चाहे किसी भी रूप में, उनका तो खुद शोषण किया जा रहा है। तो सरकार जो है, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक इस बजट का है, सरकार इसमें खुद ब खुद घिरने वाली है। 51,365 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने बजट जो है, अनुमानित बजट जो है पेश किया है। और सरकार पे लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। डबल इंजन से हमें बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली से इनको कुछ मिलेगा, तो 5वां साल जा रहा है, अब तो जाने वाले हैं। प्रदेश की जनता मन बना के बैठी हुई है, बाई इलेक्शन में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, संदेश दे दिया है, अब ये जाने वाले हैं। परंतु लगता नहीं है मुझे कि ये कोई लोगों के लिए कोई लाभकारी सिद्ध होगा। 30,000 नौकरियों का जिक्र किया गया है, क्या लग रहा है आपको काफी है इतनी नौकरियां युवाओं के लिए? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ घोषणाओं वाली सरकार है, वायदे करने वाली सरकार है, खोखले वायदे करती है, झूठे वायदे करती है और सिर्फ आंकड़ों में लोगों को उलझाती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।